हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक काफ़ी अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। मार्केट में कोई न्यू ट्रेडर है या कोई पुराना है तो उसके लिए भी को काफ़ी अच्छी रहेगी वीडियो। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कि उनके लिए ही है या तो कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये और काफ़ी इजी ट्रिक है, इजी टू अप्लाई है और मार्केट को काफ़ी इजी बना देगी ये ट्रिक। तो चलो काम करते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है ट्रिक। और ये ट्रिक ज़्यादातर हमें बाइंग केस में ही अप्लाई करनी है और सेलिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि सेलिंग वाली ट्रिक कौन सी रहेगी। तो ये बाइंग ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम लगा लेना है और आपको 5 EMA लगा लेनी है। ये 5 EMA आपकी येलो वाली, कलर भी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको हाईलाइट करे आप अपने हिसाब से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना डिसाइड करना होगा कि आपको जो टारगेट चाहिए, आपको अपना टारगेट एक तय करना होगा कि आपको कितना टारगेट चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे मिनिमम आपका हो जाता है 20 से 30 रुपये, मिनिमम आपका 20, मैक्सिमम आपका 30, मिनिमम आपका 30, मैक्सिमम आपका 40। तो आपको एक ये चीज़ फिक्स करनी होगी कि आपको इतने से इतने पॉइंट चाहिए, इतने से इतने। जैसे आपका एक आपने फिक्स कर लिया कि मिनिमम पॉइंट आपको चाहिए 30 और मैक्सिमम आपको चाहिए 40। तो मिनिमम आपका टारगेट पहुंच गया मिनिमम तक। फिर उसके बाद चला गया मिनिमम से, जैसे आप मिनिमम आपने रखा 30, मैक्सिमम 40, तो आपका जैसे टारगेट चला गया 35 तक। लेकिन मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स होने लगा, तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना होगा, मिनिमम पे। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका मैक्सिमम तक चला गया, तो मैक्सिमम से ऊपर चला गया, तो आपका मार्केट अगर रिवर्स होता है या तो आप उसके ऊपर ही एग्जिट कर सकते हो कहीं पे, या आपका एग्जिट होता है तो मैक्सिमम पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। और सेम आपको प्रीमियम वाइज ही आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर कि आपको प्रीमियम वाइज अगर आपको टारगेट रखना है कि भाई 15 से 20 रुपये आपको रखने हैं, या 10 से 20 रुपये, 10 से 15 रुपये आपको रखने हैं, कि मिनिमम आपको 15 रुपये का टारगेट चाहिए और मैक्सिमम आपको 20 रुपये का टारगेट चाहिए। तो यह भी आपको फिक्स करना होगा कि मिनिमम मेरे 15 रुपये मार्केट आता है तो मेरे को मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम मेरे को 20 चाहिए। तो हर चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी मार्केट में कि आपको मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, तभी आप मार्केट में लंबे टाइम तक काम कर पाओगे। तो चलो काम कर लेते हैं कि किस तरीके से वो ट्रिक काम करेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 AM लगा लेना है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेना है। फिर आपको कुछ एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है 5 AM में जो एक फ्री कैंडल बन रही हो। एक फ्री कैंडल ढूंढनी है, जैसे एक ये है, फ्री कैंडल आपको ढूंढनी है एक, उससे पहले की कैंडल टच कर रही हो मार्केट को और उससे बाद की टच करे, ईएमए को, सॉरी ईएमए को टच कर रही हो कैंडल, और उनमें एक कैंडल होनी चाहिए फ्री कैंडल जो ईएमए को टच ना कर रही हो। तो ये काम कैसे करेगी, आपको क्या चीज़ अप्लाई करनी है, जो फ्री कैंडल है उससे अगले जो कैंडल बने उसकी क्लोजिंग, फ्री कैंडल की बॉडी है वहाँ तक नहीं होनी चाहिए या उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। दूसरा, जो फ्री कैंडल की विक है यहाँ तक है, तो उससे अगली जो कैंडल बनेगी उसकी विक ना तो वहाँ तक होनी चाहिए या उसके नीचे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फ्री कैंडल ढूंढनी है ना, बॉडी उसकी फिर अगली जो कैंडल बने फ्री कैंडल से उसकी बॉडी उसके बराबर होनी चाहिए, उसके नीचे होनी चाहिए, क्लोजिंग ऊपर ही होनी चाहिए उनकी। और विक, फ्री कैंडल से अगली जो कैंडल बनेगी उसकी विक ना हो वहाँ तक होनी चाहिए, फ्री कैंडल के विक तक, ना उससे नीचे होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर अप्लाई होती है तो जो फ्री कैंडल से अगली कैंडल है उसके क्लोजिंग पे आप बाय कर सकते हो। और आपने टारगेट एक रखना है कि मैक्सिमम 30 रुपये से 40 पॉइंट्स, या प्राइस वाइज जो भी आपको रखना है वो आपको रखना होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है कि आप बैठोगे भी हाँ 50 से 100 रुपये तक ऐसे ही पॉइंट्स आप रखो, ऐसे नहीं रखने हैं आपको। आपको छोटे टारगेट रखने हैं, ऐसे ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। मार्केट आपको देगी बड़े बड़े, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं रखना है। मिनिमम आपको फिक्स करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप मिनिमम रख सकते हो जैसे पॉइंट्स का 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स से 40 या 50 आप जा सकते हो। तो
इस तरीके से आप रख सकते हो। जैसे हम रख लेते हैं 30 से 40 या 50 पॉइंट्स। तो यहाँ से जैसे हमारी एंट्री हुई, तो हमारा मिनिमम क्या है 30, तो 30 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ गए। अब मैक्सिमम अगर हम रखते हैं 40, तो हमारा 40 भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा 45 तक है। तो जैसे 40 हमारा आ गया है, यहाँ पे हम एग्जिट करना है। और तीसरा एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 3 बजे के बाद तक होल्ड नहीं करना है, ना ट्रेड करना है 3 बजे के बाद। तो ये कैंडल हमारी क्या है 3 बजे की है, तो इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, वैसे भी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया था, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट आ गया था। लगभग आपका पॉइंट वाइज भी आप देखोगे तो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा रन हुआ होगा, क्योंकि 40 पॉइंट्स के आसपास मार्केट रन हुआ था। तो प्रीमियम आपका अगर हम देखें, आप इन द मनी लोगे तो इजीली आपका 30 रुपये, 20-30 रुपये के आसपास, शायद 20 रुपये तो इजीली आपको मिल गया होगा प्रीमियम वाइज। तो यहाँ पे इन द मनी में ही आपको, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन द मनी में ही ट्रेड करना, तो इजीली आपका यहाँ पे टारगेट आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखें, सेम चीज़ यहाँ पे भी बन रही है। एक फ्री कैंडल थी, इससे पहले सारी टच कर रही थी, फ्री कैंडल बनी थी। यहाँ पे एक तो ये क्या है, वापस से इससे पहले जो कैंडल बनी थी सेम उसी के एरिया पे यहाँ पे आई थी। आपको कुछ इस तरीके की वैसे ढूंढनी होगी कैंडल, नीचे आई मार्केट, एक फ्री कैंडल आपको दिखेगा भी, एक फ्री कैंडल बनी है और वापस किसी सपोर्ट पे ना हो, ये भी कोशिश करना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप जैसे, चलो इस पे भी आप अगर ट्रेड करते हो, जैसे ये आ गई है, एक सपोर्ट भी बनी है कैंडल वापस ये वाले सपोर्ट पे, यहाँ पे बनी है, आपने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। तो एसएल आपका फिक्स रखना है आपको। कोई ये तो है नहीं कि आपने जितना का आप टारगेट रखते हो उतने बड़े बड़े ही आप एसएल रखते हो, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो आपको ट्रेडर हो ही नहीं। ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको एसएल छोटा रखना है, टारगेट बड़ा रखना है। जैसे आपने टारगेट रखा 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट आपने लिए। अगर आपको एसएल देना है तो एक छोटा आपको एसएल रखना है, 10 पॉइंट का एसएल आपको रखना है। तो कुछ इस तरीके का आपको टारगेट से छोटा रखना है। छोटा मतलब ये लगा लो हाफ से भी हाफ हो सके वो भी आप कोशिश कर सकते हो। हाफ से तो नीचे ही आपको रखना है, जैसे आपका टारगेट है, टारगेट के हाफ से नीचे ही रखो एसएल, तो आप ट्रेडर बन पाओगे। तो जैसे यहाँ पे आपका एसएल चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपका वो एसएल भी रिकवर हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो गई। सेकंड ढूंढते हैं ऐसे ही। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमें कोई फ्री कैंडल नीचे मिलती है, नहीं मिली। नेक्स्ट डे से चलते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमें फ्री कैंडल मिली, मिली, ये भी फ्री कैंडल है, हाँ फ्री कैंडल है। इसके बाद ये देखो बॉडी नीचे आ गई, तो ये हमारी कंडीशन जो थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई। फिर यहाँ पे हमें ढूंढना है फ्री कैंडल, यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे फ्री कैंडल मिली है, यहाँ पे आप बाई करोगे इस वाली पे, सब कुछ अप्लाई हुआ है बॉडी के नीचे। तो क्लोजिंग भी ऊपर है, विक भी ऊपर है, यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे मार्केट चली, लेकिन मार्केट ने आपको एग्जिट होने के लिए भी रिवर्स हुई है, लेकिन मार्केट ने आपको बताया भी, एक चांस भी दिया एग्जिट होने के लिए। अगर नहीं भी होते तो आपका एक छोटा सा एसएल यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो इनडिसाइडेड कैंडल, इनडिसाइडेड कैंडल, सेम यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे हैमर बना है आपका और नीचे हैमर के नीचे आने लगी कैंडल, तो आपको यहाँ पे चांस भी मिलेगा एग्जिट करने का। अगर नहीं करते तो छोटा सा आपका एसएल चला जाएगा, कोई बात नहीं है उसमें। फिर हम ढूंढते हैं, क्योंकि टारगेट आपका छोटा सा एसएल गया है, टारगेट आपको बड़े बड़े भी मिलेंगे। फिर यहाँ पे ओपन हुआ है और फ्री कैंडल, लेकिन नीचे यहाँ पे बॉडी आ गई, तो कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। ये फ्री कैंडल, ये फ्री कैंडल और ये फ्री कैंडल के बाद की कैंडल, लेकिन बॉडी आप देखोगे नीचे आ गई थी यहाँ पे, और ये मेरे को टच किया, बॉडी नीचे आ गई थी, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। फिर एक आपको यहाँ पे फ्री कैंडल मिली और ये विक नीचे नहीं आई, बॉडी भी इसकी क्लोजिंग ऊपर है, तो यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो यहाँ पे हम अपना पॉइंट्स का देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं, इसके क्लोजिंग पे हमें लेना है, क्लोजिंग पे बाई करना है। तो यहाँ पे हमने बाई किया, हमारा टारगेट है 30 से 40 पॉइंट, तो वो आ गए हैं। उसके बाद भी हमारा कितना आया है, 50 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको एक छोटा सा एसएल गया, लेकिन यहाँ पे वो सारा कुछ रिकवर हुआ,
प्लस आपका उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर ही गया था, तो आपको वो सारा रिकवर भी हो गया है, प्लस आप प्रॉफिट में आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम था मार्केट, उसके बाद काफ़ी ऊपर गया है, 3 बजे की कैंडल हमारी यहाँ पे थी, तो उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर ही गया। तो ये है यहाँ पे आपका सही आपने पकड़ लिया था। फिर यहाँ पे फ्री कैंडल आप ढूंढोगे, तो फ्री कैंडल एक यहाँ पे बनी है। यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि मार्केट ने हमें टारगेट दिया है कि नहीं भी दिया। क्लोजिंग ऊपर है, विक भी ऊपर है। यहाँ पे आपने बाई किया, टारगेट आपका 30 से 40, ये आपका इजीली आपका मिल गया। 50 पॉइंट्स ही मिले हैं आपको, टारगेट मिल गया, काफ़ी इजी ट्रेड हो गया था, टारगेट भी मिल गया। तो ये आपको यहाँ पे हो गया। फिर ढूंढते हैं फ्री कैंडल, यहाँ पे बना फ्री कैंडल, यहाँ पे देखते हैं कि टारगेट मिला है कि नहीं मिला। फ्री कैंडल था, अगली इस ये कैंडल बनी है, बॉडी ऊपर है, विक ऊपर है, क्लोजिंग पे बाई करा और हमारा टारगेट 30 से 40 पॉइंट, ये आपका 35 पॉइंट्स के आसपास क्या है। उसके बाद रिवर्स होने लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मैक्सिमम डिसाइड करना है। मिनिमम के नीचे वापस आने लगे तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका सही ट्रेड रहा। फिर वापस आपको कैंडल ढूंढनी है, फ्री कैंडल यहाँ पे नहीं है, फिर फ्री कैंडल आपकी यहाँ पे है और इससे पहले भी एक फ्री कैंडल है। तो यहाँ पे आपकी फ्री कैंडल मिली। उसके बाद जैसे ये वाली कैंडल है, इसको आप काउंट नहीं भी कर पाओगे जैसे ये, क्योंकि इनडिसाइडेड कैंडल है ना, है ऊपर जाना है नीचे जाना है, ये कैंडल डिसाइड ही नहीं कर पाई है। तो ये आपकी फ्री कैंडल थी एक तरीके से प्रॉपर, ये वाली, और इसके बाद ये वाली टच भी कर रही थी, तो ये फ्री कैंडल थी, टच भी कर रही है। तो इसके देखते क्या टारगेट है। क्लोजिंग पे आपको एंट्री करनी है, टारगेट आपका 40-50 पॉइंट्स तो इजीली है, लेकिन 3 बजे तक की ये कैंडल है ग्रीन, आपका 100 से ऊपर तक का भी टारगेट गया है। तो भाई टारगेट तो काफ़ी ऊपर तक गया है, 126 130 पॉइंट तक का। तो इतना हम कोई वो नहीं है, हमारा टारगेट जैसे आप मैक्सिमम रखोगे 50 पॉइंट, तो वहाँ तक का आपने ले लिया, काफ़ी है। तो यहाँ पे भी आपका सही डायरेक्शन में आपने पकड़ लिया। तो ये है, आप अप्लाई करके देख सकते हो, या फिर काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप इस पे काम करना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर अप्लाई पेपर ट्रेड पे भी आप इसको अप्लाई कर के देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। और अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें भी आप अप्लाई करके देखना, लेकिन वही है, प्रॉफिटेबल आप तभी रहोगे जब आपको एक छोटा एसएल रखना पड़ेगा और टारगेट बड़ा। और दूसरा, आपको ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ बनती है तो ही एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। टारगेट आपको बड़े मिलते हैं, एसएल छोटे होते हैं। तो ये थी हमारा आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये तो बाइंग के था, सेलिंग का क्या ट्रिक रहेगी, क्या कंडीशन में उस पे क्या क्या चीज़ अप्लाई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेलिंग का बता दूंगा। ये बाइंग का हो गया, आप इस पे वर्क कर सकते हो और बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ये ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।